और जूनियर नेशनल जिम्नास्टिक प्रतियोगिता राई में आयोजित हो रही। आज सोनीपत के मोतीलाल नेहरू स्कूल राई में सीनियर और जूनियर नेशनल जिम्नास्टिक प्रतियोगिता राई में आयोजित हो रही है, जिसमें करनी सेना के नेता सूरजपाल अम्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सूरजपाल अम्मू ने कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का एक प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम है। कहा है कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में कांग्रेस पार्टी थी। अब कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वाड्रा के परिवार का सिस्टम है। ये किसी के लिए नहीं है। हितकारी देश के संविधान का मखौल उड़ाते हैं, देश और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। विदेशों में जाकर हिंदुस्तान के बारे में राहुल गांधी किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। लोकतंत्र में ऐसे लोगों की सदस्यता बहुत पहले रद्द की जानी चाहिए थी। अम्मू ने कहा कोर्ट का सम्मान करते हैं और ऐसे व्यक्ति को संसद में नहीं बैठने देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर कहा जी राहुल गांधी का इससे बड़ा बेवकूफाना बयान नहीं हो सकता। विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी। अम्मू ने राहुल गांधी को मानसिक रोगी बताया। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा पल्ले नहीं ढेला, लगाने चले मेला। कांग्रेस के पास नहीं है काम धंधा, कुछ नहीं है, यह शोर मचा रहे हैं। जनता कांग्रेस के प्रदर्शन को जानती है, सालों साल देश को लूटा है, शर्म आनी चाहिए, अब नाटक कर रहे हैं। इनकी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जांच कर रहा है। देश की जनता ने इनको नकार दिया है। गांधी परिवार और उनके चमचों को नरेंद्र मोदी भाई नहीं है पसंद। कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। 2024 के चुनाव में तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में जीत का दावा किया। प्रदेश सरकार की है जनहित नीतियां। प्रदेश भर में सबसे मजबूत संगठन बीजेपी पार्टी का है। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रत्येक 90 विधानसभा में एक समान विकास कार्य करवा रहे हैं। कुट्टू का आटा खाने से मौत मामले में कहा उन्हें दुख है और खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। मिलावटखोरों को जेल के अंदर होना चाहिए। सरपंचों को करना चाहिए ई टेंडरिंग का सम्मान। ई टेंडरिंग को लेकर शोर मचाने के पीछे उनका स्वार्थ है। आइए सुनते हैं करनी सेना के नेता सूरजपाल अम्मू, राई स्पोर्ट्स स्कूल के प्रिंसिपल अशोक मोर और डॉक्टर पायल को उनका आज के इस कार्यक्रम पर क्या कहा। सर, देश भर में जो है कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है और हल्ला बोल कर रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी है क्या? गांधी परिवार का एक प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम है। पार्टी कहाँ है? पार्टी तो हुआ करती थी। पार्टी नेहरू के टाइम में थी, गांधी के टाइम में थी, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में थी, कामराज के टाइम में थी। अब तो राहुल गांधी का, सोनिया जी का, वाड्रा साहब के परिवार का सिस्टम है और ये किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। देश के संविधान का मखौल उड़ाते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं और विदेशों में जाकर हिंदुस्तान के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणियां राहुल गांधी करते हैं, मुझे लगता है लोकतंत्र में ऐसे लोगों की सदस्यता बहुत पहले रद्द हो जानी चाहिए थी। कोर्ट के निर्णय का मैं सम्मान करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को संसद में नहीं बैठना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का जो एक बयान जो उसके प्रति जो है दिया गया, मोदी खासकर जो है मोदी जो सरनेम है उसको लेकर भी काफ़ी कुछ टिप्पणी की गई, उसके लेकर जो है सदस्यता रद्द हुई। तो क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं कि इस प्रकार की टिप्पणियां ऐसे व्यक्ति को शोभा नहीं देती जिसके परिवार ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, ऐसा ही कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है देश के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करना, नीरव मोदी की तुलना मेरे देश के प्रधानमंत्री से करना, ये तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ाना कोई बयान हो नहीं सकता। और मैं गर्व से कह सकता हूँ मेरे देश का गौरव नरेंद्र भाई मोदी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी है। अगर उसके बारे में कोई टिप्पणी करता है तो वो मानसिक रूप से बीमार है। क्या लगता है 2024 को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि राजनीति जो है वो अलग अलग फिर से दिखाई दे रही है? पल्ले नहीं है ढेला, लगाने चले मेला। इनके पल्ले कुछ है नहीं, इनकी दुकान में कुछ है नहीं सौदा। ये क्या करेंगे? ये शोर मचा रहे हैं, इनके पास काम धंधा कुछ है नहीं। अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको करने दीजिएगा। इनके प्रदर्शन को दुनिया जानती है। देश को इन्होंने इतने साल लूटा, अब इनकी ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच कर रहा है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। देश की जनता का अरबों खरबों रुपए डकार गए और अब ये नाटक कर रहे हैं। देश की जनता ने इनको नकार दिया है। आज करोड़ों लोगों की पसंद नरेंद्र भाई मोदी है। 2024 में नरेंद्र भाई मोदी पुनः देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनकर आ रहे हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नरेंद्र मोदी को प्यार ना करता हो। हाँ,
राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, वाड्रा जी और सोनिया जी और उनके आसपास वाले जो उनके चमचे हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी के काम करने का तरीका पसंद नहीं है। मुझे लगता है इनका सुपड़ा साफ पहले भी हुआ है, इस बार भी इनका सुपड़ा साफ। पीछे आपने 2024 से पहले जो पिछला चुनाव था उसमें बड़े चेहरे थे, उनको जनता ने नकार दिया था। इस बार क्या ऐसा मुद्दा होगा जो जनता को लुभाने का मनोहर लाल काम? जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पहले भी आई, इस बार भी आई और आगे भी आएगी। हम तीसरी बार हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मनोहर लाल जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, आज हम लाखों कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ शक्ति केंद्रों तक लेकर जिस प्रकार से संगठन में काम कर रहे हैं, प्रदेश की जो सरकार की जो जनहित की नीतियां हैं, जो प्रदेश को लाभान्वित करने वाले, जो बेरोजगारों को रोजगार, हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया हरियाणा के अंदर और भी ऐसी स्कीम है जिसमें किसानों को, मजदूरों को हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मनोहर लाल जी की नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर ये शोर मचाया करते थे, वो मुद्दे इनके पास अब रहे नहीं। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ओम प्रकाश धनखड़ पुनः भाजपा की सरकार को बनाने में और मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोगी हुआ। सर, बीजेपी पार्टी लगातार जो है एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी कर लेती है, लेकिन कांग्रेस में जो है अभी तक संगठन मजबूती नहीं दिखा जा रहा है, तो क्या मानते हैं? और 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी आपके पट्टी कल्याण जो आपके पड़ोस में है, हमने 2700 शक्ति केंद्र प्रमुखों का एक सम्मेलन किया ऐतिहासिक, और अभी हमने हिसार के अंदर एक सम्मेलन 3 दिन पहले किया। प्रदेश में अगर कोई जीवित राजनीतिक संगठन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो बूथ पन्ना प्रमुख से लेकर अपने कार्यकर्ता को मंडल से लेकर जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई पार्टी है। यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष का सिस्टम नहीं है। हमारी सरकार कार्यकर्ताओं के दम पर आती है सत्ता में। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो जनहितकारी नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से प्रदेश का विकास, चहुमुखी विकास हो रहा है। पहले विधानसभाओं को छांट कर विकास किया जाता था। मनोहर लाल जी 90 के 90 विधानसभाओं में समान विकास कर रहे हैं। इसका श्रेय, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और पुनः हमारी सरकार। नवरात्रों का त्यौहार है। नवरात्रि के त्यौहार में कुट्टू आटा खाने से जो है काफ़ी 400 के पार आंकड़ा पहुंचा, काफ़ी बीमार हुए, एक की मौत भी सोनीपत में है। और फूड सेफ्टी जो विभाग है, निरंतर उनकी छापेमारी जारी है। कुट्टू के आटे का जो प्रकरण है बड़ा गंभीर है, क्योंकि नवरात्रों का समय है और इस प्रकार की मौत होना और इस प्रकार का ये घटना होना निश्चित तौर पे दुख का कारण है। मिलावटखोरों को जेल के अंदर होना चाहिए। सरपंचों के साथ अत्याचार कहाँ तक देखते हैं, क्योंकि किसान भी रोड पर हैं, सरपंच भी रोड पर हैं। सरपंच क्यों रोड पर है मुझे पता नहीं। किसान तो मोड़ पर थे, फिर अपने घर चले गए। किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, कर रहे हैं। और रही बात सरपंचों की, भैया पेमेंट को अगर ऑनलाइन जा रही है, टेंडर अगर ई टेंडरिंग हो रही है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। प्रदेश की सरकार जनहित के, गांव के, गली के विकास के लिए चिंतित है। ग्राम में पंचायतों के, चौपालों के विकास के लिए चिंतित है। गांव की गलियों के कैसे विकास हो, उसमें घपले ना हो, उसके बारे में चिंता करती है। और अगर कोई शोर मचा रहा है तो उसके पीछे उनका स्वार्थ क्या है, सोचना चाहिए। आज जो है जिम्नास्टिक प्रतियोगिता चल रही है, कितने खिलाड़ी आए हैं, कहाँ से खिलाड़ी आए हैं और किस प्रकार की प्रतियोगिता है? जी, ये जिम्नास्टिक के नेशनल्स हो रहे हैं, रिथमिक और एक्रोबैटिक के। इसमें 274 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, 12 स्टेट से हैं। और मोतीलाल नेहरू स्कूल का ये सौभाग्य है कि इतने सालों बाद हमें यह नेशनल कंडक्ट करने का मौका मिला। आज मुझे मेरी क्लासमेट कृपाली पटेल की याद आ गई, जो कि 12वीं क्लास में जिम्नास्टिक्स में उसे अर्जुन अवार्ड मिला। और इस संदर्भ में मैं इस आज के ओकेजन के ऊपर मिस्टर भारद्वाज को भी मैं याद करना चाहूँगा। और अब वो स्वर्ग में हैं, मगर उनकी वजह से ही हमने सब चीज़ें सीखी और आज इस मुकाम पर पहुँचे कि हमने दोबारा वही स्टैंडर्ड हम वापस ला रहे हैं। सर, राइस स्पोर्ट्स स्कूल में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में जो है बच्चे आगे बढ़े हैं, आज बड़ा देश में भी जो है नाम रोशन कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जिम्नास्टिक के तौर पर क्या देखते हैं कि किस प्रकार से स्कोप है? अगले कुछ सालों में हम यकीनन ये कह सकते हैं कि हरियाणा दोबारा उसी स्थान पर होगा, उसी ऊंचाइयों पर होगा। एक वक्त था लगभग पूरी जिम्नास्टिक टीम के अंदर 6 लड़कियां केवल MNSS राई से होती थी। मेरा उद्देश्य रहेगा कि हम MNSS राई को और हरियाणा को उन्हीं बुलंदियों पर दोबारा लेके जाएं। सर, कितने दिन का ये कार्यक्रम है आज जो रखा गया है? ये 3 दिन का कार्यक्रम है, 26, 27 और 28 का। मैं आज इस खेल प्रतियोगिता में आके बहुत ही
उत्साहित और एक्साइटेड महसूस कर रही हूँ और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में हरियाणा जिम्नास्टिक्स एसोसिएशन और नेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन कितना काम कर रही है जिम्नास्टिक्स जैसे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें बच्चों के लिए आगे बढ़ने का, ओलंपिक्स में जाने का कितना स्कोप है। मैं इसमें खासकर लड़कियों को आगे बढ़ने का क्या मौका कैसे मिल सकता है और स्कूल में पहली बार देखने को मिल रहा है काफ़ी लंबे दौर के बाद? मुझे आज ये पहली बार पता चला है कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्कूल जिसमें स्पोर्ट्स को इतनी प्रमोशन दी जाती है, ऐसा कोई स्कूल है और एक स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है और देश भर से लोग आए हैं। इसमें सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी पार्टिसिपेट करते हुए मैंने खुद पहली बार देखा है। बट हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है और आगे जाने के लिए बहुत बहुत बड़ा स्कोप है अगर हम इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। स्पेशली लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपका परिचय? मैं हूँ डॉक्टर पायल कनोडिया, ट्रस्टी M3M फाउंडेशन।